हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुपाल। हमारा ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का चैप्टर चल रहा है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के ऊपर। आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम कुछ फार्मूलों का डिस्कशन कर रहे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं हमारे डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। देखिए, सपोज आपके पास u जो है ना, वो डिपेंडेंट टू वेरिएबल्स के ऊपर, x, y के ऊपर, ठीक है ना। u डिपेंड है हमारा इन टू वेरिएबल्स, तो टू वेरिएबल्स के हमारे x, y, और वेयर साथ में हमने ये भी कह दिया x, ये जो x और y वेरिएबल है, x भी डिपेंड है एक वेरिएबल t के ऊपर। देखिए, x को हमने मान लिया फंक्शन है किसका, t का। इसी तरह से फाई को भी एक फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया, किसका है, t का। ठीक है, जरा यहाँ ऑब्जर्व करिए, u डिपेंड है x एंड y के ऊपर, x एंड y किस वेरिएबल के ऊपर है, t के ऊपर। तो अब आपसे ये कहा जाए, इस u को डिफरेंशिएट करिए किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। यहाँ पर u x और y के ऊपर डिपेंड है, x और y किसके ऊपर डिपेंड है, t के ऊपर डिपेंड है। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है कि u को ना डिफरेंशिएट करिए आप t के रेस्पेक्ट में। तो देखिए, इसके लिए रूल ये है du/dt, ठीक है। अब आप देखिए, u टू वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड है, तो एक से अधिक वेरिएबल आ रहे हैं, तो इसलिए ना यहाँ del u/del x पार्शियल का डिफरेंशिएट का यूज होगा। x और y जो ये दो वेरिएबल वो सिर्फ एक ही वेरिएबल पर डिपेंड हैं, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है, t। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिफरेंशिएशन dx/dt। इसी तरह से देखिए, u y के ऊपर भी डिपेंड है, तो del u/del y, और y किसके ऊपर डिपेंड है, t के ऊपर, तो ये आपका आएगा dy/dt, ठीक है ना। तो ये एक हमारा ये फॉर्मूला है। चलो इसे इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं और डिस्कस करेंगे अभी हम। इसी तरह से देखिए, ऑल्सो इफ सपोज आपने u कंसीडर कर लिया, डिपेंड है x, y, z। अब देखिए, तीन वेरिएबल्स आ गए हैं, ठीक है। अब ऊपर तो टू वेरिएबल्स थे, तो वेयर x को हमने कंसीडर कर लिया फंक्शन ऑफ t। इन द सेम वे y फंक्शन ऑफ t, z ये भी फंक्शन ऑफ t, ठीक है। देखिए, यहाँ तीन वेरिएबल्स आ गए हैं, तो उस केस में हमारा फार्मूला क्या होगा, du/dt इक्वल्स टू, देखिएगा आप, del u/del x dx/dt, ठीक है। इसी तरह से देखिए, del u/del y dy/dt, del u/del z dz/dt। तो उस केस में हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ऊपर आपने देखा ओनली टू वेरिएबल्स, यहाँ पर देखिए कितने हैं, थ्री वेरिएबल्स, इसलिए जो नेक्स्ट वेरिएबल था वो भी हमारा इंक्रीज हो गया। तो सिमिलरली इसी तरह देखिए, आपका u जो फंक्शन है वो इन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड हो रहा है, x1, x2, x3 से लेकर कहाँ तक, xn। वेयर यहाँ मैं लिख देता हूँ x1, x2, x3 डैश xn आर फंक्शन ऑफ वेरिएबल t। किस फंक्शन के ऊपर डिपेंड है, ये t के ऊपर। तब आप लोग देखिएगा, उस केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा देन, ठीक है ना। यहाँ टू वेरिएबल्स, इसमें देखिए थ्री वेरिएबल्स, यहाँ कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, n वेरिएबल्स। तो आपसे कहा जाए इस u को डिफरेंशिएट करिए t के रेस्पेक्ट में, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला बनेगा del u/del x1 dx1/dt, del u/del x2 dx2/dt, फिर आपका आएगा del u/del x3। इसी तरह से ये चलता रहेगा dx3/dt डैश, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट आपका आएगा del u/del xn dxn/dt। तो उस केस में आपका ये फॉर्मूला आएगा, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है स्टूडेंट। इसी में देखिए नेक्स्ट आगे, नाउ इफ, ठीक है, अगर देखिए, नाउ इफ सपोज u फंक्शन ऑफ x एंड y
फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, जैसे हमारे पास ये u इस समय है इन दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड है, यहाँ पर भी u हमारे पास 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर देखा था x और y एक वेरिएबल है t के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इस केस में जो हमारा y है वो किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर डिपेंड है। तो देखिए जब y हमारा x के ऊपर डिपेंड है तो हम y का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो उस केस में क्या है कि अब आपसे ये कहा जाए देन क्या du/dx फाइंड आउट करिए। आप क्या फाइंड आउट करिए, du/dx। देखिए इस इक्वेशन में आपका जहां t आ रहा है ना, फर्स्ट इक्वेशन में t के प्लेस पर क्या पुट कर दीजिए, x पुट कर दीजिए। तो देखिए सिचुएशन आपका ये आएगा del u/del x, ठीक ना, t के प्लेस पर आप x पुट कर रहे हैं, del u/del y, ठीक है, और ये देखिएगा dy, t के प्लेस पर आप x पुट कर रहे हैं। तो एक हमारे पास रिलेशन ये निकल कर आया, देखिए x का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा 1 और del u/del y dy/dx। ठीक है, तो एक रिलेशन आपका ये आया, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसी तरह देखिए ऑल्सो इफ आपने ये जो u कंसीडर किया, u हमारा इक्विवेलेंट है f ऑफ x, दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड है। सपोज ये किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर, c क्या है हमारा, कांस्टेंट। देखिए मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा एक u जो फंक्शन, एक मतलब एक फंक्शन है वो x और y में है, वो अगर वो कांस्टेंट है, देखिए कांस्टेंट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखिए u इक्विवेलेंट किसके होगा, c के, कांस्टेंट टर्म आ रही है, तो उस केस में du/dx की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, क्योंकि u इक्वल्स टू क्या, c, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए 4th में। पुटिंग इक्वेशन नंबर 4th, इक्वेशन नंबर 4th में ये पुट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4th में पुट करिएगा तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 4th हमारे पास ये है, यहाँ पुट कर रहे हैं हम, तो du/dx के प्लेस पर रखा हमने 0, तो del u/del x और आपका del u/del y dy/dx। तो देखिए एक रिलेशन आपका dy/dx की वैल्यू को हम यहाँ से क्या आएगा, del u/del x डिवाइडेड y del u/del y। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये निकल कर आया। देखिए इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कब करेंगे, जब सपोज एक फंक्शन आपको एक्स वाई में दे रखा है, अगर वो कांस्टेंट टर्म के इक्वल है तो dy/dx को हम इजीली इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है एक 10x⁴y प्लस y⁴ cot x इक्वल्स टू a। तो आपसे कह रहे हैं dy/dx आप फाइंड आउट करो। तो देखिए अभी मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव करा था ना, एक फंक्शन अगर सपोज आपको एक्स वाई में दे रखा है, वो कांस्टेंट के इक्वल है, तो वहाँ से आप dy/dx निकालेंगे। क्या बताया था मैंने, माइनस का del u/del x डिवाइडेड बाई del u/del y, u या f जो भी आप कंसीडर करेंगे वो आ जाएगा। अब देखिए ये फंक्शन है किस में, x और y में। अब देखिए a आ रहा है ना, a क्या हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये फंक्शन हमारे x y में कांस्टेंट टर्म के इक्वल है, इसलिए हम उस फॉर्मूले का यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखिए इसका क्या किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, लेट f एक फंक्शन x y का हमने कंसीडर कर लिया है। देखिए ये है आपका 10y प्लस 10x है, ये 10x⁴y y⁴ cot x इक्वल्स टू a। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं dy/dx फाइंड आउट करिए। तो आप देखिए dy/dx क्या आएगा, माइनस का del f/del x। ये ना हमने यहाँ f कंसीडर किया, फॉर्मूले मैंने यहाँ जो ड्राइव कराया था वहाँ u कंसीडर किया था, उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दिया आपने। अब आप देखिएगा इस इक्वेशन को, नाउ इक्वेशन फर्स्ट को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लीजिए x के रेस्पेक्ट में। देखिए x के रेस्पेक्ट में करते हैं हम, तो y कांस्टेंट है, तो y हमारा कांस्टेंट है, तो y 10x पावर क्या हो जाएगा, -1। देखिए y कांस्टेंट है लेकिन x कांस्टेंट नहीं है, तो a⁴x का फार्मूला, तो a⁴x का फार्मूला करेंगे तो a⁴x फिर क्या होता है भाई, a⁴x फिर होता है जो x का डिफरेंशिएट करेंगे, cot x का डिफरेंशिएट आएगा माइनस cosec²x, फिर आता है log a, तो log a क्या हो जाएगा, y। ठीक है, इसी तरह से del f/del y फाइंड आउट करिए। इसको ना y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको, ठीक है ना, y।
अब यहाँ x क्या हमारा कांस्टेंट है, तो a टू पावर x का फॉर्मूला इसमें लगेगा। देखिए a टू पावर x, ठीक है। फिर आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a टू पावर x, और फिर इस y का डिफरेंशियल तो 1 आ जाएगा log a, तो ये आपका आ जाएगा log 10x, ठीक। प्लस फिर देखिए y के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो cot x, क्योंकि cos x यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, फिर आपका cot x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड में पुट किया जाए dy अपॉन dx, देख रहे हैं माइनस का डेल f अपॉन डेल x, ये वैल्यू है, ये वैल्यू को यहाँ पुट करिए। चलिए ब्रैकेट में लिख लेते हैं y 10x y माइनस 1, देखिए प्लस माइनस माइनस y cot x, और आपका ये कोसेक स्क्वायर x log y अपॉन में देखिएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई की ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप 10x टू पावर y log 10x, ठीक है। प्लस फिर आप देखिएगा cot x y टू पावर क्या आएगा cot x माइनस 1। तो इस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये आ गया आपका, ये मेथड इस क्वेश्चन को करने का। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसको आपको प्रूफ करना है। u एक फंक्शन है किसका, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, इसकी वैल्यू क्या आपको क्या प्रूफ करना है, 0। देखिए इसका क्या तरीका है करने का। u आपको फंक्शन दे रखा है y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। देखिए अब ना हम यहाँ थोड़ा लेट कर लेते हैं। देखिए क्या, y माइनस जेड को आपने लेट कर लिया x1, z माइनस एक्स को कंसीडर कर लिया x2, इसी तरह से x माइनस वाई को क्या कंसीडर कर लिया x3, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, ठीक है। तब आप देखिए यहाँ से देन u, ठीक है ना, u अब किसके ऊपर डिपेंड होगा, देखिए y माइनस जेड को क्या लेट किया हमने x1, तो x1 आप ये लिखते हैं। z माइनस एक्स को क्या कंसीडर किया x2, x माइनस वाई को क्या कंसीडर कर लिया आपने x3, ठीक है। अब आप जरा देखिए ऑब्जर्व करिए, u एक फंक्शन आ रहा है, u हमारा जो है ना फंक्शन है किन वेरिएबल्स का, x1 x2 x3 का, मतलब u जो है ना वो डिपेंड है x1 x2 x3 पर। अब जरा यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट में x1 x2 x3 किसके ऊपर डिपेंड है, x और y के ऊपर, जो हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव कराया था। वहाँ पर वही पार्शियल डेरिवेटिव नहीं था, वहाँ पर क्या था, सिंपल डेरिवेटिव du अपॉन dt। ये क्या है हमारा, डेल u अपॉन डेल x। तो देखिए कुछ पहले हम फार्मूला बनाते हैं डेल u अपॉन डेल x के लिए, ठीक है ना। u अपॉन डेल x के लिए देखिए फॉर्मूला हमारे पास बनेगा इस तरह से, डेल u, देखिए u किसके ऊपर डिपेंड है, x1, तो x1 लिखा। अब आप जरा यहाँ देखिए x1 ये जो है ना वो किसके ऊपर डिपेंड है, x y z के ऊपर, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के, तो डेल x1 अपॉन डेल x, ठीक है ना। इस तरह से फॉर्मूला बनाइएगा। आगे देखिए u किसके ऊपर डिपेंड है, x2, फिर आप देखिए डेल x2, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के, तो x लिखिए। इसी तरह से देखिए u किसके ऊपर डिपेंड है, x3, और x3 भी आपका देखिए किसके ऊपर डिपेंड है, xyz के ऊपर, तो यहाँ ये डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x, तो ये आ गया आपका, ठीक है। ये तो हमने डेल u अपॉन डेल x फाइंड आउट करा। इन द सेम वे डेल u अपॉन डेल y, फर्क बस इतना, यहाँ x के रेस्पेक्ट में, ये डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, y के। तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ x आ रहा है x के प्लेस पर y आप रिप्लेस करते जाइए, ठीक है। देखिए y को आप रिप्लेस करते जाइए यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, x को हम रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, x के प्लेस पर क्या रिप्लेस कर रहे हैं हम, y, ठीक है। इस तरह से हम डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह देखिए डेल u अपॉन डेल z, अब देखिए z आ रहा है तो यहाँ x के प्लेस पर जैसे हमने y रिप्लेस किया था, इस बार क्या रिप्लेस करना है आपको, z, डेल u अपॉन डेल x1 अपॉन डेल z, डेल u अपॉन डेल x2 अपॉन डेल z, डेल u अपॉन डेल x3 इनटू फिर देखिए डेल x3 अपॉन डेल z। इसे ना आप इक्वेशन थर्ड कह दीजिए, ये इक्वेशन थर्ड आ गया।
तो इस तरह से हमने ना ये फार्मूला को कंस्ट्रक्ट करा। अब आप यहाँ देखिए इन फार्मूले में डेल x1 को पार्शियली डिफरेंशिएट x y z, इसमें देखिए x2 को पार्शियली डिफरेंशिएट हम x y z, x3 को पार्शियली डिफरेंशिएट x y z, इन सब वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो कहाँ से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आ जाइए। देखो ये हमारा क्या है, x1। अगर हम x1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, x दिख रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, 0। इसी तरह से अगर आप x1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं y के रेस्पेक्ट, y आ रहा है तो 1। इसी तरह से अगर हम x1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं z के रेस्पेक्ट में तो क्या आ रहा है, -1। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए x2 का डिफरेंशिएट x y z। अभी हमारा क्या है, x2। इस x2 को पार्शियली डिफरेंशिएट करिए आप x के रेस्पेक्ट में। देखिए x2 में x आ रहा है, हाँ आ रहा है, -1। x2 को पार्शियली डिफरेंशिएट करें आप y के रेस्पेक्ट में, नहीं आ रहा है, 0। अब इसी तरह से x2 को पार्शियली डिफरेंशिएट करें आप z के रेस्पेक्ट में, देखिए z आ रहा है तो कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए यहाँ पर x3 को x y z, ये हमारा x3 आ रहा है, तो इस x3 को आप डिफरेंशिएट करिए किसके रेस्पेक्ट में, देखिए x के रेस्पेक्ट में 1। x3 को भी आप y के रेस्पेक्ट में करिए, क्या आएगा, -1। इसी तरह से x3 को z के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 0। इसे इक्वेशन 4 कह लीजिए। अब इन वैल्यूज का यूज आप इक्वेशन नंबर 3 में करिएगा, इन वैल्यूज को पुट करिएगा। ठीक है, देखिए यहां वैल्यूज को पुट कर रहे हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 3। देखिए थर्ड इक्वेशन में हमारी वैल्यू है डेल u अपॉन डेल x। देखिए ये क्या है, डेल x1 अपॉन डेल x की वैल्यू देखिए इधर देखिए कितना है, 0। अगर हम यहाँ रखेंगे 0 तो ये 0 हो गया है। डेल x2 अपॉन डेल x की वैल्यू ये देखिए, डेल x2 अपॉन डेल x, इसकी वैल्यू कितनी है, -1। तो ये माइनस का आपका बचेगा डेल u अपॉन डेल x2। इसी तरह से देखिए डेल x3 अपॉन डेल x की वैल्यू 1 है, तो डेल u अपॉन डेल x3, इसे आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह इसमें आइए इस टर्म में भी हम वैल्यू को पुट करते हैं, डेल u अपॉन डेल y। डेल x1 अपॉन डेल y की वैल्यू देखिए कितनी है, 1। और डेल u अपॉन डेल x2 नहीं है, कितना है ये हमारा, x1। ठीक है, डेल u अपॉन डेल x2, ठीक है ना, ये देखिए हाँ, डेल u अपॉन डेल x1 अपॉन डेल y की वैल्यू को पुट कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू देखिए, डेल x2 अपॉन डेल y, कितना वैल्यू है, 0, तो ये 0। आगे देखिए डेल x3 अपॉन डेल y की वैल्यू कितनी है, माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस डेल u अपॉन डेल x3, इक्वेशन 6। अब ये लास्ट वाली टर्म में पुट करिएगा आप, डेल u अपॉन डेल z, डेल x1 अपॉन डेल z, इसकी वैल्यू कितनी है, -1, तो माइनस ये आपका आया डेल u अपॉन डेल x1। देखिए डेल u अपॉन डेल x2 अपॉन डेल z, इसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ 1 पुट करिए आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप डेल x3 अपॉन डेल z, ये वैल्यू कितनी है आपकी, 0, तो यहाँ 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से हमने इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। अब इन तीनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए ऑन एडिंग। इक्वेशन 5, 6, 7, इन तीनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे। देखिए डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z, ठीक है ना, इनको हम ऐड कर रहे हैं। देखिए ये वैल्यू सारी है, माइनस डेल u अपॉन डेल x2, डेल u अपॉन डेल x3, डेल u अपॉन डेल x1, माइनस डेल u अपॉन डेल x3, डेल u अपॉन डेल x1, डेल u अपॉन डेल x2। देखिए इन वैल्यूज़ को रखा, ये आपका माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल। हाँ ये वैल्यू थी डेल u अपॉन डेल z की, देखो माइनस में थी, ये माइनस आएगा यहाँ, ठीक है, माइनस, ये आपका कैंसिल, ये प्लस माइनस, ये सब कैंसिल, ठीक है ना, सभी आपका कैंसिल हो गया। डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का, तो ये इसका मेथड है। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।